नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है वैशाख महात्म्य की अति सुंदर कहानी। एक बार एक पति और पत्नी थे। वे बहुत गरीब थे। पति रोज जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर घर लाता और उनका गट्टर बना के बेचता था और ऐसे ही वे अपना गुजारा करते थे। फिर वैशाख का महीना आया और सब गांव के लोग वैशाख का स्नान करने लगे। तो यह औरत भी वैशाख नहाने लगी और उसका पति जो लकड़ियों का गट्टर बनाता, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। वह स्नान करके आती तो आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती तथा सुनती थी। ऐसा करते करते वैशाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई लकड़ी का एक गट्टर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर बेचने नगर में निकल पड़ी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्टर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन के लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्टर बेच रही है, उसमें से ही एक खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्टर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहे आप दे दे। मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण खिलाना है। उन्हें खिलाने में जो भी सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को खिलाने लायक सामान देकर उसे उसके घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्टर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान श्री हरि नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोंपड़ी की जगह महल देखा तो उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा की सारी बात अपने पति से बता दी। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान नारायण की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति इस गाथा को वैशाख माह में कहता या सुनता है, उस पर श्री नारायण विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। धन्यवाद। आप लोगों को वैशाख महात्म्य की सुंदर कथा पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खुलकर भगवान श्री हरि नारायण के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।